मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज तुम्हारी काली माता ऐसा संदेश लेकर आई है जिसे जानकर तुम खुशी से फूल नहीं समाओगे। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियाँ चाहती है कि तुम तक कोई संदेश पहुँचे तो वह हर हाल में तुम तक पहुँच की जाता है, और आज दिव्य शक्तियाँ चाहती है कि तुम तक ये संदेश पहुँच जाए। मेरे बच्चे, तुम पर देवीय शक्तियों की विशेष कृपा बरस रही है और अब ये तुम्हें अपने जीवन में महसूस होने लगा है। तुम्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में अब बहुत तेजी से चमत्कार, एक सकारात्मक बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। इतना साहस तुम्हें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो रहा है कि तुम अपनी सभी चुनौतियों से आसानी से पार पा जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा अपनी माता पर अटूट विश्वास और तुम्हारे भीतर बसा निस्वार्थ प्रेम किसी से भी छुपा नहीं हुआ है, और इस दिव्य प्रेम में बहुत ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किलों से बाहर निकाल देगी। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए और केवल तुम्हारे लिए ही आया है। बहुत समय से तुम्हारा जीवन दुखों से घिरा रहा, असहनीय दुख तुमने झेला है, ऐसी पीड़ाएं तुमने देखी है जिनसे बार पार पाना भी सामान्य नहीं है। जिस समय तुम्हारा जीवन रुक सा गया, तुम्हें स्वयं को संभाला, उसका सदुपयोग किया और सही दिशा में अपने कदम मोड़ दिए। तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, बहुत कठिन संघर्ष किया है, जिसके चलते तुम्हारे जीवन की रुकावटें दूर होने का सब में आ गया है, और अब तुम एक नई दिशा में आगे निकल आए हैं। अपने उन दुखों को पीछे छोड़कर, अपनी उन पीड़ा को पीछे छोड़कर, जो लगता था कि कभी समाप्त नहीं होगा, वास्तव में देखा जाए तो उन दुखों को झेलने के बाद ही तुम्हारा रास्ता साफ हुआ है। मेरे बच्चे, ये बहुत दुख थे जिसने तुम्हें आध्यात्म के इस मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, उन दुखों को झेलने के बाद तुम्हारे भीतर जो शक्तियाँ बढ़ गई है, तुम्हें अभी उसका आभास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम जिधर अपने कदम बढ़ा रहे हो उस और ही अध्यात्म अपने आप आगे आ जाता है। तुम सत्य हो और सत्य की सदा ही जीत होती है। सत्य को कोई भी हरा नहीं सकता है। तुम्हारे जीवन में सफलता और नई उपलब्धियां अब फैला कर आ रही है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में रुकावट लाने के प्रयास में ही लगे रहते हैं। वह अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा इस बात पर ही केंद्रित करते हैं कि कैसे तुम्हारी हार हो जाए, कैसे तुम जी को हासिल ना कर पाओ, कैसे तुम्हारी बदनामी हो जाए और कैसे असत्य जीत जाए, कैसे शैतान की विजय हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम पर दिव्य आत्मा का हाथ है। अब जीत तुम्हारी ही होनी है, तो वह सब कुछ हासिल करने वाले हो जो तुम्हें प्राप्त होना चाहिए। मेरे बच्चे, शैतान कभी जीत नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी अथक प्रयास क्यों कर ले, फिर चाहे वो किसी मनुष्य के भीतर उतर कर उससे अपने कार्य क्यों ना करवा ले, फिर चाहे बात किसी दिव्य आत्मा को ही अपने कब्जे में क्यों ना कर ले, फिर भी अंत विजय पुण्य आत्मा की ही होती है। अंतः विजय ईश्वर के आशीर्वाद की ही होती है, और तो ईश्वर के आशीर्वाद से भरे हुए तुम ऐसे ऊर्जा के बिंदु है जिससे समाप्त कर पाना कतई संभव नहीं है, क्योंकि जिसका कोई अंत ही नहीं, जिसकी कोई शुरुआत की, वही जो बिंदु है जो सदा से रहा है, जो सदा ही रहेगा, उसे कोई भला कैसे समाप्त कर सकता है। तुम नश्वरता से ऊपर हो तो तुम इस सांसारिक चीजों से ऊपर हो, तो वो ऊर्जा, वो जसूजा को समाहित करके एक मनुष्य स्वयं ही दिव्य हो सकता है, तो वो ऊर्जा, वो जसूजा को प्राप्त करके एक संपूर्ण संसार की सकारात्मक रचना रची जा सकती है। मेरे बच्चे, तुम ही सृजन करता हो, तुम्हें हराया नहीं जा सकता, और जबकि तुम पर मेरा पूरा हाथ है, जबकि पर मेरा पूरा सहयोग है, जबकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वज दिव्य आत्माएं, अदृश्य फरिश्ते मौजूद है, तो तुम्हें हर पाना किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में संभव नहीं है। चाहे कितनी ही गाली शक्तियाँ अपना पूरा वर्चस्व लगा के पूरे प्रचंड रूप में तुम पर क्यों ना हावी हो जाए, फिर भी तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तो सर्वदा सर्वदा से लिखी जा चुकी है। तुम्हारी जीत को सदा सत्य के रूप में लिखा गया है, इसलिए तुम्हें हरा पाना कतई संभव नहीं है। फिर चाहे अंधेरी काली रात में चमकते हुए शैतान क्यों ना आ जाए। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे पार पाना चाहते हैं, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह काली शक्तियों की गिरफ्त में है, नकारात्मक ऊर्जा की गिरफ्त में है। ऐसा नहीं है कि वह सदा से यही
चाहते आए हैं, लेकिन उनका अहंकार, उनके भीतर बसा अभिमान इतना हावी है कि वह ये देख ही नहीं सकते कि तुम प्रगति की सीढ़ियां निरंतर चढ़ते चले जाओ। मेरे बच्चे, उन्हें तुम्हारी छोटी छोटी जीत से भी आपत्ति होती है, उन्हें तुम्हारे भीतर उठ रहे प्रकाश से आपत्ति होती है, उन्हें तुम्हारे भीतर के तत्वों से आपत्ति होती है। उनका तो तुमसे कभी भी सामंजस्य नहीं हो सकता। उनके के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा को तुम काट रहे हो, उस नकारात्मक ऊर्जा का हो जो उनके भीतर मौजूद है। मेरे बच्चे, इस संसार में मानवता को हराने के लिए बहुत सी नकारात्मक शक्तियां एकत्र हो रही है। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इस समय बढ़ रहा है। इस संसार में जितने भी पुण्य आत्मा है, उन्हें सताने का, उन्हें हराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें नीचा दिखाकर, उनकी बदनामी करके, उनका धन खर्च कराकर उन्हें नीचा दिखाने का, उन्हें हराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। नकारात्मक शक्तियों के एक पूरे बवंडर ने ये चाल चली है, लेकिन मेरे बच्चे, अभी उन्हें आभास नहीं है कि वह कभी जीत नहीं सकते। हालांकि वह इस तथ्य से वाकिफ है, क्योंकि अतीत में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जब नकारात्मक शक्तियों ने अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, हर बार उन्हें गिरना पड़ा है, हर बार उन्हें थककर हार माननी पड़ी है। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है उनकी सर्वनाश। अपने चाहने वाले, उन्हें प्रेम करने वाले भी प्रतिकोरा होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मकता और दिव्यता से भरी हुई है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश आवेग बनकर टहल रहा है, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश आवेग बनकर संचारित हो रहा है, तुम्हारे मन में उठ रही कम पर दिव्यता को ही छलका रहे हैं। और ऐसी स्थिति में तुम ये देख पाओगे कि धीरे धीरे बहुत से लोगों को हानि उठाना पड़ रहा है। तुम ये देख पाओगे कि वह सभी लोग जो नहीं चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। तुम ये देख पाओगे कि उनका पतन स्वयं ही हो रहा है, ना चाहते हुए भी उनका पतन हो जाएगा और उन्हें इतनी पीड़ा उठानी पड़ेगी, सोच भी नहीं सकते कि वह खुद भी नहीं सोच सकते। लेकिन मेरे बच्चे, इसका कारण तो नहीं हूँ, इसका कारण मैं नहीं, इसका कारण ऊर्जा नहीं है, इसका कारण कोई शैतान भी नहीं है। वास्तव में इसका कारण तो उनके अपने ही बुरे कर्म है, उनके अपने जनों ने उन्हें यहाँ तक धकेल दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम ये देखोगे कि तुम उनके समकालीन होते हुए भी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, और तुम्हारे साथ साथ तुमसे प्यार करने वाले, तुम्हारी इच्छा करने वाले, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने वाले भी तुम्हारे आभा मंडल के प्रभाव में आकर प्रगति को प्राप्त करेंगे। यद्यपि उनकी प्रगति उतनी नहीं होगी जितनी तुम्हारी होगी, लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी विनाश के इस काल में जीत उन्हें भी हासिल होगी। इस जीत की गाथा आज से नहीं लिखी गई है, वर्षों पहले, सदियों से, अनंत काल से लिखी जा रही है। ये जीत बहुत पुरानी है। तुम्हें जब ये जीत प्राप्त होगी तो तुम महसूस कर पाओगे कि ऐसा तुम्हारे साथ पहले भी हुआ है, क्योंकि तुम पहले से ही दिव्य आत्मा रहे हो, तुम पहले से ही ऊर्जा के भंडारण रहे हो। वो ऊर्जा जो लोगों को अपने साथ ले जाने को प्रेरित करती है, वो ऊर्जा जो तत्वकर्ता के भीतर होनी चाहिए, वो ऊर्जा जो देवताओं के भीतर बसी होती है, वह ऊर्जा जो दिव्यता से परिपूर्ण होती है। और इसका कारण यह है कि तुम्हारा वास्तविक संबंध कभी भी इस भौतिक जगत के, लौकिक जगत के लोगों से रहा ही नहीं है। तुम्हारा वास्तविक संबंध तो पारलौकिक रहा है, तुम्हारा वास्तविक संबंध तो दिव्य लोक से रहा है, तुम्हारा वास्तविक संबंध तो सदा से ही पुण्य आत्माओं से रहा है। तुम अणुओं के भागगण हो, जिसके एक छोर में भी सकारात्मकता विद्यमान है, वह नीला प्रकाश।